जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर गणित क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है सूरज यादव और आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 यानी कि कक्षा 10 का NCERT गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 20 जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, इसको हल करके बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक का एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्रश्नावली 5.2 का, और 5.1 का भी अलग सा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आप आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो एक एक करके क्वेश्चन वहाँ पर बना करके डाला हुआ है, वहाँ से जा करके आप अपना डाउट को क्लियर कीजिए और अपना गणित को मजबूत कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, वहाँ दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके मदद के लिए, आपके हेल्प के लिए रोज़ाना वीडियो बना करके डालता रहता हूँ, ताकि आप गणित में टॉप कर सके और आपका गणित मजबूत हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले मैं शुरुआत से ही कहते आ रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी प्रश्न को हल करते हैं, सबसे पहले उस प्रश्न को अच्छे तरीके से हल कीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं तो आधा से ज़्यादा काम, मतलब 50% काम आप तभी ही कर लेते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है? रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपया 50 की बचत की, है ना। पहला सप्ताह में, किसी साल का पहला सप्ताह जो है उसमें 50 रुपया का बचत करती है कौन? रामकली। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत पर 17.5 रुपया बढ़ाती गई। मतलब जो बचत की थी पहला सप्ताह, उसके अगला सप्ताह में क्या की? 17.5 रुपया, मतलब 17.5 रुपया और बढ़ा दी, है ना। इसी तरह से यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाता है? 207.50, यानी कि 207.5 रुपया हो जाती है। तो n का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कितने सप्ताह में उसका जो है बचत इतना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। हल में आपको लिख करके अच्छे से समझाते हैं। रामकली की प्रथम सप्ताह का बचत, प्रथम सप्ताह का बचत कितना है? 50 रुपया। ठीक है। रामकली की दूसरे सप्ताह की बचत, सप्ताह का बचत कितना होगा प्यारे दोस्तों? इस 50 में कितना रुपया वृद्धि की है? देखिए, इस 50 में 17.5 रुपया बढ़ाते गई, 17.5 रुपया बढ़ाते गई। मतलब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये होगा 67.5। दूसरा सप्ताह में इतना हुआ है। अब यह क्या करती है? तीसरा सप्ताह में भी जितना पहले बचत की है उसमें फिर से 17.5 रुपया बढ़ा दी है। मतलब ये 67.5 में फिर से क्या करती है? 17.5 रुपया, मतलब 17.5 रुपया बढ़ा देती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? 5 5 10 का शून्य, दशमलव था, यहाँ दशमलव है, दशमलव लगा दिए, हासिल 1 बचा हम लोगों का। 7 7 14, 1 15, है ना। इसके बाद 6 1 7 और एक हासिल बचा हुआ था 8 हो जाएगा, 85 रुपया। कितना रुपया? 85 रुपया। ठीक है। और अंतिम सप्ताह का बचत, जब वो बचत की तो अंतिम सप्ताह का बचत क्या होगा? अंतिम सप्ताह का बचत कितना है उसका? 207.50 रुपया, 207। तो अब देखिए हम लोग का क्या होगा, ये एक एपी बन जाएगा। कैसे एपी बनेगा? क्योंकि समान अंतर के साथ आगे बढ़ता गया, है ना। समान चीज जोड़ने पर आगे बढ़ता गया, इसलिए क्या होगा? एपी में हो जाएगा। अतः एपी बराबर, एपी हम लोगों का कैसे बनेगा? देखिए, पहला सप्ताह 50 रुपया बचत के 50, दूसरा कितना आया है? 67.5, तीसरा सप्ताह आया है 85,
इस तरह से कहाँ तक 207.5, जीरो है तो 207.5 सिर्फ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोगों का प्रथम पद कितना हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि एपी के प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ है कितना, एपी के प्रथम पद बराबर 50, और यहाँ पर आपको सारवंतर निकालना है। सारवंतर डी कितना है, वो हो जाएगा 17.5। ठीक है, क्योंकि अगला पद में पिछला पद को घटाएंगे तो ये 17.5 आएगा। या आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि जब हर सप्ताह बढ़ाते जा रहा है 17.5, तो इसका मतलब सारवंतर यही होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को अंतिम पद an बराबर कितना हो जाएगा, an का मान दिया हुआ 207.5। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, पदों की संख्या, यानी कि n का मान निकालना है। तो ये निकाल करके दिखाना है, यहाँ पर सवाल में आपसे पूछा गया है कि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना होता है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान ज्ञात करने के लिए आपको दोस्तों फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाना है क्या, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र क्या होता है, an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू में d। तो an का मान हम लोग को दिया हुआ है 207.5 बराबर a का मान दिया हुआ है 50, जोड़ n तो निकालना ही है तो n रहने देंगे, -1 है तो -1 लिखेंगे, और d का मान कितना है, सारवंतर है 17.5, यहाँ पर लिखेंगे गुणा में 17.5। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम लोग, n-1 को इधर लाते हैं, सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, तो n-1 गुणा में 17.5 बराबर 207.5 घटा में क्या किए हैं 50, उधर जाएगा तो घटाव में होगा। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको इन सभी को इधर लिखिए चाहे उधर ही रहने दीजिए, बराबर के इस पार उस पार लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो प्रोसेस वो सही से होना चाहिए, जैसे हमको घटाना था इसमें तो घटा दिए ले जा करके, और इसको इधर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए n-1 गुणा में 17.5, जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे दोस्तों, ये 0.5 है, इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, तो ये 5 ही होगा, दशमलव है दशमलव लगा दिए। यहाँ 7 में 0 घटाएंगे 7, यहाँ पर 0 में 5 घटाना था तो 0 में 5 नहीं घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा, 10 में 5 घटा तो 5, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 157.5। अब क्या होगा, ये जो 17.5 इधर गुणाम दिख रहा है उसको उधर भेज देंगे, भाग में हो जाएगा। तो n-1 क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 157.5 बट्टा में 17.5 हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, ऊपर नीचे हट जाएगा। ठीक है ना, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपको 1575 बट्टा में 175। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं इसको, 5 से काटेंगे ऊपर वाले को भी, 5 से नीचे वाले से कट जाएगा, क्योंकि अंतिम में दोनों का 5-5 है। तो 5 तिहाई 15, यहाँ पर 7 है, 5 एकम 5 बचा 2 25 बना, 5 पचे 25, 315 बार में ये 17 है, तो 5 तिहाई 15 बचा 2 25, 5 पचे 25, फिर से 5 से कटेगा ये, 5 सत्ते 35, फिर से 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30 बचा 1 15 बना, 5 तिहाई 15, फिर इस 7 से ये कट जाएगा कितने बार में, 7 नाम 63 है ना, 7 नाम 63, ऊपर में सिर्फ बचा है 9, नीचे कुछ नहीं। अर्थात हम लोगों का n का जो मान आया, n-1 का जो मान आया है वो कितना आया है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। n का मान कितना हो जाएगा, 9 जोड़ 1 होगा, क्योंकि इस 1 को उधर भेजेंगे तो n का मान हम लोगों का क्या होगा, देखिए n का मान हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लोगों को n का मान ही निकालने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा n का मान 10, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा मदद मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।